Good morning, students. Today we will start the chapter number 4, the Mughals. The Mughals were descendant of two great lineages of rulers. जो मुगल्स थे वो दो ग्रेट वंशजों के वंशज थे। अपनी मदर की साइड से मुगल्स चंगेज खान के वंशज थे और अपने फादर की साइड से तैमूर लंग के वंशज थे। मुगल्स को मंगोल कहलाना पसंद नहीं था, सो दे वर प्राउड ऑफ देयर तैमूरियत एंसेस्ट्री। बाबर को 11 ईयर की स्मॉल एज में ही फरगाना का एक स्मॉल सेंट्रल एशियन किंगडम विरासत में मिला। जल्द ही उन्हें उज़्बेक ट्राइब ने बाहर निकाल दिया। वह समरकंद को कॉन्क्वेस्ट करना चाहते थे, बट ही हैड फेल्ड। उन्होंने 1504 सीई में काबुल को जीत लिया। बाबर इंडिया की वेल्थ से फैसिनेट थे। जब दौलत खान लोदी ने उन्हें इंडिया में इनवाइट किया, देन ही डिड नॉट वांट टू मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉन्करिंग इंडिया। वो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते थे। ही देन इन्वेडेड इंडिया एंड डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट द बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 सीई। उन्होंने इब्राहिम लोदी को बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट कर दिया। उसके बाद बाबर ने दिल्ली को रीऑक्यूपाइड कर लिया और आगरा को कैपिटल बनाया। दिस बैटल मार्क द बिगनिंग ऑफ मुगल एम्पायर। बाबर डिफीटेड the combined forces of Rana Sanga of Mewar and his allies at Khanwa in 1527. उन्होंने ग्वालियर, धौलपुर एंड अदर प्लेसेस को कॉन्कर्ड कर लिया। उन्होंने चंदेरी के चीफ को 1528 में एंड 1529 में बंगाल एंड बिहार के अफगान को डिफीट कर दिया। बाबर वॉज मोस्ट इलस्ट्रियस मैन ऑफ हिज एज। बाबर पर्शियन एंड अरेबिक में एजुकेटेड थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा लिखी जो तुर्किश में थी, जो उनकी मदर टंग थी। जहांगीर की बायोग्राफी जहांगीरनामा उनकी सिस्टर गुल बदन बेगम ने लिखी। मैनी कोर्ट हिस्टोरियन लाइक अबुल फजल, travelers like Frenchman Bernier and Christian missionaries like Father Rudolph have left behind very valuable account. हुमायूं। बाबर की डेथ के बाद उनके सन हुमायूं ने उन्हें सक्सीड किया और एक लार्ज एम्पायर उन्हें इनहेरिट में मिला। हुमायूं की लाइफ एज अ रूलर बहुत टर्बुलेंट थी। शुरू में उन्होंने अपने किंगडम को मेंटेन करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया, बिकॉज ही फॉर शेरशाह सूरी ऑफ बिहार एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। चौसा और कन्नौज में शेरशाह द्वारा डिफीट होने के बाद वह सिंध, राजस्थान एंड पर्सिया में वेंडर्ड करते हुए बिना किसी की हेल्प के किंग बन गए। ही मेड प्रिपरेशन टू रिकवर द लॉस्ट टेरिटरीज इन इंडिया बाय मेकिंग काबुल हिज बेस। जब वह अमरकोट में थे, हिज वाइफ के बर्थ टू देयर सन अकबर। 1555 में उन्होंने दिल्ली को रीऑक्यूपाइड कर लिया और इंडिया में अपना एम्पायर रीइस्टेब्लिश किया। ही डाइड इन 1556 सीई ड्यू टू एन एक्सीडेंटल फॉल फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी बिल्डिंग इन पुराना किला इन दिल्ली। शेरशाह जो ईस्टर्न इंडिया के ऐसे रूलर थे जिन्होंने हुमायूं को चौसा एंड कन्नौज के बैटल में 2 बार डिफीट कर दिया था। हुमायूं को डिफीट करने के बाद वह दिल्ली के सुल्तान बन गए। ही वॉज द सन ऑफ अफगान जागीरदार फ्रॉम जौनपुर इन उत्तर प्रदेश। उनका किंगडम झेलम से ब्रह्मपुत्र एंड हिमालय से नर्मदा तक स्ट्रेच था। उनकी लार्ज आर्मी थी and he had continued to practice of branding horses. शेरशाह एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने मोनार्किकल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। उनका किंगडम 2 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, which were further divided into number of सरकार्स। They were further divided into परगनास और डिस्ट्रिक्ट, जो कि विलेजेस में डिवाइडेड था। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की लोएस्ट यूनिट थी। परगनास सिकदार के अंडर में थे जो लॉ एंड ऑर्डर को लुक आफ्टर करते थे, और आमिल और मुंशी रेवेन्यू कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उन्होंने ग्रांड
ट्रंक रोड बनवाई जो लाहौर से मुल्तान को और आगरा से जोधपुर को कनेक्ट करती थी। उस समय किंग के लिए लैंड रेवेन्यू इनकम का मेजर सोर्स होता था। रेवेन्यू लैंड की फर्टिलिटी के बेस पर कलेक्ट किया जाता था। प्रोड्यूस का 1/3 पार्ट एज अ रेवेन्यू पेड करना पड़ता था। शेरशाह took several measures for the welfare of the people. शेरशाह की हिस्ट्री अब्बास खान ने 1579 CE में लिखी, जिसमें उन्होंने उनके एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल दी है। अकबर Jalauddin Muhammad Akbar was born in 1542 CE in Amarkot when his father Humayun was in exile. अकबर अपने फादर एंड मदर हमीना बानो बेगम के साथ काबुल गए, वेयर ही वॉज लेफ्ट एंड हिज पेरेंट्स वेंट ऑफ टू पर्सिया। प्रिंस अकबर के ट्यूटर मौला सद्दा थे, ऑल्दो ही नेवर लर्न टू रीड एंड राइट। उन्होंने कभी भी पढ़ना लिखना नहीं सीखा। ही शोड ग्रेट फॉन्डनेस फॉर एनिमल। 13 ईयर की एज में उन्हें पंजाब का गवर्नर अपॉइंट कर दिया गया। अकबर रेन की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें उनकी कुछ बुक्स में मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अकबर के नवरत्न में से एक अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी, जो कि आईने अकबरी का पार्ट है। अकबरनामा मीन्स हिस्ट्री ऑफ अकबर, जिसमें अकबर की बायोग्राफी है। अकबरनामा इज़ अ टेक्निकली एक हिस्ट्री बुक है और आईने अकबरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनुअल है। आईने अकबरी में अकबर की गवर्नमेंट और उनके सेवरल डिपार्टमेंट्स एंड रेवेन्यू के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उनकी रैंक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर 1556 CE में हेमू, जो कि चीफ मिनिस्टर थे एंड जनरल ऑफ अली शाह, ने दिल्ली को ऑक्यूपाइड कर लिया और डिक्लाइन हिमसेल्फ द रूलर्स। अकबर एंड हिज आर्मी अंडर द गाइडेंस ऑफ बैरम खान मेट द अफगान फोर्सेस ऑफ बैटलफील्ड ऑफ पानीपत। हेमू को डिफीट कर दिया गया और किल कर दिया गया एंड अफगान पावर वॉज क्रस्ड। ये इवेंट हिस्ट्री में सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जाने जाते हैं। बैटल को जीतने के बाद अकबर ने दिल्ली एंड आगरा को रीऑक्यूपाइड कर लिया और जौनपुर, अजमेर, आगरा एंड ग्वालियर मुगल्स के कंट्रोल में आ गए। 1561 में अकबर ने मालवा को कॉन्कर्ड कर लिया एंड वहाँ के किंग को डिफीट कर दिया। उन्होंने राजपूत को विन करने के लिए मैरिज अलाइंसेस की पॉलिसी को फॉलो किया। राजपूत के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखा ताकि वे राजपूत्स को जीत सकें। उन्होंने अंबर की प्रिंसेस जोधाबाई से मैरिज की। मेवाड़ के राणा प्रताप को छोड़कर उन्होंने राजपूत स्टेट्स अंबर, बीकानेर, रणथंबोर एंड जैसलमेर के साथ अलायंस किया, मीन्स उनके साथ जुड़ गए। चित्तौड़ फोर्ट को कैप्चर्ड कर लिया गया और राणा प्रताप की सेना को हल्दी घाटी के बैटल में डिफीट कर दिया गया, बट मेवाड़ डिड नॉट सरेंडर टू मुगल कंट्रोल। अकबर की राजपूत पॉलिसी ने दिल्ली एंड आगरा को सिक्योर करने में हेल्प की। अकबर डेक्कन पॉलिसी। अकबर का एम्बिशस था कि वह होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर रूल करे। वह साउथ की प्रॉस्पेरस इकोनॉमी एंड से इंस्पायर्ड थे, इस कारण उन्होंने डेक्कन की तरफ मूव किया। डेक्कन के रूलर्स के बीच म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट ने अकबर को अपने ड्रीम्स को पूरा करने की अपॉर्चुनिटी दी। Thus the Mughal troops made their first appearance in the Deccan. खानदेश, अहमदनगर एंड बरार मुगल प्रोविंसेस बन गए। एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर वर्कड आउट एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज द एम्परर वॉज वेरी पावरफुल। सारी जो पावर थी उन्हीं के हाथों में थी। इस्लामिक लॉज से उलेमास की प्रोविज़न, जो पोजीशन थी उलेमास की, वो डिक्लाइन हो रही थी। एम्परर ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेल्प से रूल किया। प्राइम मिनिस्टर को वजीर कहा जाता था, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड होते थे। काजी चीफ जस्टिस थे और मीर बख्शी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के इंचार्ज थे। दीवान आम पीपल कोर्ट था, जहां पर अकबर लोगों से मिलते थे। दीवान खास
नोबेलिटी एंड रॉयल्टी के लिए कोर्ट था, जहां उनके मिनिस्टर इम्पोर्टेंट इश्यूज पर डिस्कस करते थे। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस और सूबा, which were further divided and subdivided into sarkars and parganas. Parganas consist of many villages. सूबा सूबेदार के अंडर में होता था, जो प्रोविजनल गवर्नर थे। आर्मी किंग की अपनी आर्मी थी, जो कि उनके द्वारा ही रिक्रूट की गई थी। सोल्जर्स की सप्लाइड मनसब द्वारा दी जाती थी, जो कि मुगल एम्पायर की आर्मी में एक ट्राइबल था। आर्मी में टाइटल था। ही फॉलोड द प्रैक्टिस ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस टू अवॉइड करप्शन। उन्होंने आर्टिलरी को वेल ऑर्गेनाइज किया। उनकी आर्मी में क्लेवरी मीन्स घुड़सवार और एलिफेंट की आर्मी भी थी। मनसबदारी सिस्टम को अकबर आर्मी ने इंट्रोड्यूस करवाया। हर ऑफिसर को एक मनसब और रैंक दी जाती थी, जिसे मनसबदार कहा जाता था। मनसबदार का ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर किया जा सकता था। रेवेन्यू अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में रेवेन्यू इंटीग्रल पार्ट था। स्टेट के लिए इनकम का मेन सोर्स लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड था। लैंड को प्रॉपर मेजर किया जाता था और उसका एवरेज प्रोड्यूस कैलकुलेट किया जाता था। प्रीवियस 10 ईयर के बेसिस पर 1/3 रेवेन्यू स्टेट के लिए फिक्स था। In case of drought or flood, land revenue was waived off by the king. Trade was another source of income. Goods Central Asia, South East Asia and Russia में ट्रेड किए जाते थे। Akbar religious policy. Akbar had a secular outlook and a very liberal and tolerant attitude toward other religious. अकबर ने जजिया, जो कि एक टैक्स था जो नॉन मुस्लिम के द्वारा मुस्लिम किंग को पेड किया जाता था, उसको एबोलिश किया। राजपूत प्रिंसेस को वर्शिप की फ्रीडम दी। पिलग्रिमेज टैक्सेस को एबोलिश किया गया। एम्प्लॉयमेंट में रिलीजन के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। उन्होंने सोसाइटी के सभी रिलीजन्स फेथ के पीपल के साथ इक्वल बिहेव किया। ही बिलीव इन सुलहकुल और पीस फॉर ऑल। उन्होंने वर्शिप के लिए इबादत खान हॉल बनवाया, जहां मुस्लिम स्कॉलर्स को रिलीजन से रिलेटेड इशू पर डिस्कस करने के लिए इनवाइट किया गया। इन 1582 सीई में अकबर ने एक न्यू रिलीजियस ऑर्डर दीन ए इलाही का अनाउंसमेंट किया। काफ़ी नॉबल्स ने इसे ज्वाइन करने से मना कर दिया। ओनली बीरबल, जो हिंदू थे, उन्होंने इसे ज्वाइन किया। सुलहकुल के एक पार्ट के रूप में अकबर ने नवरोज़ फारसी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, जिसमें काउ स्लॉटर एंड वेजिटेरियनिज्म को स्टॉप कर दिया गया। आर्किटेक्चर अकबर ने अपनी न्यू कैपिटल फतेहपुर सीकरी को रेड सैंडस्टोन से बनवाया। फतेहपुर सीकरी को उन्होंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि वह सलीम चिश्ती का बर्थ प्लेस था, जो कि अकबर का रिस्पेक्ट करते थे। सम इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स वर पंचमहल, रानी जोधाबाई पैलेस, दीवाने खास, etc. Humayun tomb at New Delhi is another example of architecture of this period. जहांगीर 1605 में अकबर अपने सन सलीम के द्वारा सक्सीड हुए और अकबर के थ्रोन पर आते ही सलीम का नाम जहांगीर पड़ा। ही वॉज लिबरल इन हिज आउटलुक लाइक हिज फादर। वह जस्टिस की वैल्यू करते थे। उन्होंने अपने पैलेस के बाहर बेल्स को हैंग कर दिया था। जिन लोगों को कोई भी शिकायत होती थी, वे चैन की रोप को टक कर सकते थे और किंग से हियरिंग ले सकते थे। उनके सन खुसरो ने उनके अगेंस्ट रिबेल्ट किया और लाहौर में डिफीट हो गए। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें उन्होंने गुड्स आइडियल्स दिए हैं। इट शो दैट ही वॉज अ मैन ऑफ जस्टिस। जहांगीर की मैरिज नूरजहां से हुई थी। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड टैलेंटेड। पर्सियन आर्ट एंड कल्चर इन्हीं के इन्फ्लुएंस से फ्लोरिश हुए। जहांगीर डाइड इन 1627 CE। शाहजहां काफ़ी स्ट्रगल के बाद शाहजहां 1628 में
आगरा के थ्रोन पर चढ़े। उन्होंने काफ़ी रिबेलियन को सप्रेस्ड किया, बट ही फेल टू रिकवर कंधार फ्रॉम पर्सियन। वे बुंदेल राजपूत्स को के साथ रिवॉल्ट करने में एबल थे। उन्होंने बीजापुर गोलकोंडा को जीत लिया, बट दे वर नॉट एनेक्स्ड एंड पेड एनुअल ट्राइब्यूट्स। अब्दुल हामिद लाहौरी ने शाहनामा लिखी, जिसमें शाहजहाँ की रेन के वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। शाहजहाँ को दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। फर्स्ट इज़ वर्ल्ड फेमस ताजमहल एंड सेकंड इज़ पीकॉक थॉर्न। ताजमहल को 7 वंडर में एक माना जाता है, जो कि वाइट मार्बल से बना है। शाहजहाँ ने अपनी वाइफ मुमताज़ महल की मेमोरी में ये ताजमहल आगरा में बनवाया था। पीकॉक थॉर्न गोल्ड से बना हुआ है, जिसमें प्रीशियस स्टोन्स लगे हैं, जो कि दिल्ली के रेड फोर्ट में दीवाने खास में रखा गया है। इसे शाहजहाँ ने मुमताज़ की डेथ के बाद बनवाया था, जब उन्होंने अपनी कैपिटल दिल्ली से आगरा शिफ्ट की थी। नादिर शाह, जो पर्शियन इन्वेडर था, 1739 में पीकॉक थॉर्न को ले गया था। शाहजहाँ ने आगरा में मोती मस्जिद एंड दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाई। मुगल डायनेस्टी में सक्सेशन का कोई लॉ नहीं था। इवन शेरशाह की डेथ से पहले शाहजहाँ की डेथ से पहले उनके 4 सन दारा, शुजा, मुराद एंड औरंगजेब में फाइट होती रहती थी। सक्सेशन के लिए औरंगजेब ने अपने ब्रदर्स को वॉर में डिफीट कर दिया और अपने फादर को आगरा फोर्ट में कैद कर दिया। 1657 में शाहजहाँ की डेथ हो गई। औरंगजेब came to Thorn by defeating his brothers and imprisoning his father. 15 years की रेन में उन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस की। डेक्कन पॉलिसी forced him to impose taxes on नॉन मुस्लिम को टैक्स के लिए फोर्स किया जा रहा था। दिस टैक्स was known as जजिया। ड्यूरिंग लॉन्ग रेन his empire reached a large size. औरंगजेब राजपूत पॉलिसी अकबर राजपूत पॉलिसी के जस्ट रिवर्सल थी। अकबर अलाइंसेस, मैरिजेस एंड हाई पोस्ट के बेस पर राजपूत से फ्रेंडली बिहेव करते थे, बट औरंगजेब ने मेवाड़ के राजपूत के साथ कॉन्फ्लिक्ट किया। औरंगजेब ने जट्स को, जो कि मथुरा के थे, और पंजाब के सतनामीज पर हैवी टैक्सेस लगा दिए, जिससे उन्होंने औरंगजेब के अगेंस्ट रेबेलियन किया। गुरु तेग बहादुर, द 9th गुरु ऑफ सिख, वॉज executed in Delhi as he reacted to the policy of religious intolerance of Aurangzeb. इसके बाद सिख्स एंड मुगल्स के रिलेशन स्ट्रेंड बन गए। गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10th गुरु थे सिखों के, उन्होंने खालसा, जो कि एक मिलिट्री ग्रुप था, उसे ऑर्गेनाइज किया। इट वॉज फ्री फ्रॉम कास्ट एंड क्रीड। After this, the Sikh fought the Mughals till the death of Aurangzeb in 1707. Thank you.